नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज स्टडी पॉइंट के अंदर आपका स्वागत है। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर जो पहला उदाहरण है वो एकदम इजी क्वेश्चन है, यानी उसको जो मैंने परसों करवाया था उसी के समान उदाहरण था वो, इसलिए दूसरे उदाहरण से हम शुरू करते हैं वापस। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना। यानी एक भुजा दे रखी है 2a, उसको मूल बिंदु से 2a की दूरी के अंदर उसके क्या करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो OAB एक समबाहु त्रिभुज है, यानी जो हमारा त्रिभुज है OA और B, ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 2a है, यानी जिसकी भुजा O से A, उसकी दूरी का मान क्या है? 2a दे रखा है। उसके ऊपर हमने BM एक लंब डाला है। इस पर OA के ऊपर BM एक लंब डाला गया है। जब किसी भुजा के ऊपर लंब होता है, लंब हमेशा 90 डिग्री के ऊपर होता है, तो इसका जो भुजा का मान था 2a, तो उसके अंदर OM और MA, जैसे OM बराबर MA, दोनों मान क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। जब पूरा मान OA बराबर 2a है तो OM बराबर MA बराबर A, यानी दोनों मान कितने हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। OM MA बराबर है A। अभी इसके अंदर आगे हैं कि जो समकोण त्रिभुज है, हमें समकोण त्रिभुज OMB से जो हमारे पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र था उससे इसको करेंगे OB का स्क्वायर बराबर OM का स्क्वायर प्लस BM का होल स्क्वायर। तो इसके अंदर हमें जो जो मान दे रखे हैं, यानी हमें किसका मान याद करना है? MB का मान याद करना है। हमने एक समकोण त्रिभुज लिया है OM और B, ये हमने एक समकोण त्रिभुज लिया है। इसके अंदर हमें जो मान याद करना है, OM का मान हमें दे रखा है A, क्या दे रखा है? OM बराबर A मान दे रखा है। और एक मान दे रखा है हमें OA मान दे रखा था। OA के बराबर हमने क्या रखा था? OA बराबर AB बराबर OB, कितना था? 2a था। यानी कि ये जो हमारा मान है ये तो हमें याद करना है। ये जो मान है कौन सा? कर्ण, ये हमें 2a दे रखा है, आधार हमें a दे रखा है, तो क्या याद करना है? लंब याद करना है। तो ये हो जाएगा OB का स्क्वायर। OB का मान कितना है? 2a का स्क्वायर बराबर OM का मान कितना है? a का स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर। ये हमारा लंब है, हमें लंब याद करना है। इसका स्क्रीनशॉट लो। आगे है, जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो MB का स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। MB का स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो MB का स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। जब हम MB का मान याद करते हैं, किसका मान याद करेंगे? MB का मान याद करेंगे। MB बराबर 3a स्क्वायर। ये मैंने पीछे बताया था कि क्या करना है? वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग करना है। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? MB से जो स्क्वायर हटेगा तो वो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो इसका जो मान है वो क्या आ जाएगा? MB बराबर अंडर रूट 3a। अब इसके अंदर एक बात ध्यान रखना आपको कि जो ये a है वो क्या है? अंडर रूट से अलग है। क्या है? अलग है। ये अंडर रूट से अलग क्यों हुआ? जब इस पूरे का रूट 3a स्क्वायर, जब हम इसका अंडर रूट करते हैं तो जो 3 है इसके ऊपर भी अंडर रूट है, यानी अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट a का स्क्वायर, यही हुआ। तो इस a का स्क्वायर से अंडर रूट गया तो ये तो क्या बच गया? a इंटू, अब इस 3 को अंडर रूट 3 में ये क्या रहेगा? अंडर रूट 3 ही रहेगा। तो ये क्या लिखा है? अंडर रूट 3a। अंडर रूट के ऊपर नीचे, यानी कि जो अंडर रूट है वो कौन संख्या पर है? सिर्फ 3 संख्या पर है, और a इसका क्या है? 3 है। तो ये किसका मान आ गया? इसके
लंब का मान आ गया। किसका मान आ गया? लंब का मान आ गया। तो सबको मालूम है जब लंब का मान आ गया तो जो इसका जो क्या निकालना था हमें, निर्देशांक। निर्देशांक क्या हो गया इसका? दो निर्देशांक तो हमें दे रखे थे और अगला निर्देशांक हो गया, एक तो दे रखा था O 0 0 दे रखा था ये, अगला दे रखा था A 2A 0 और इसके जो अगला निर्देशांक अभी निकला है कौन सा? B वाला A √ 3A। कौन सा निकला है? A √ 3A। हो गया इतना? चलो आगे देखते हैं। अगला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 3 है, जो दे रखा है कि बिंदुओं 2 3 और 5 6 के बीच की दूरी ज्ञात करो। दूरी ज्ञात करने का मैंने आपको सीधा सा सूत्र बताया था कि AB का होल स्क्वायर या AB बराबर √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इससे हमें क्या ज्ञात हो जाएगी? इससे हमें दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, यानी ये तो बिंदु A है और ये बिंदु क्या है? B है, इन दोनों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। तो जो AB का सूत्र है, AB बराबर, सूत्र कौन सा था? √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र से हमने मान क्या रखा? x2 ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो 5 - 2 x2 माइनस x1, तो 5 - 2 हो गए तो क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 - 3 का होल स्क्वायर। तो इसके अंदर कितना हो जाएगा? 5 में से 2 जाते हैं तो कितने रहते हैं? 3 का होल स्क्वायर प्लस इसमें भी क्या हो जाएगा? 6 - 3 तो कितने का? 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9। 3 का होल स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 का स्क्वायर 9, यानी हो गया AB का मान √ के अंदर कितना आ गया? √ 18। अब √ 18 को आप √ के अंदर कैसे लिख सकते हो? तो AB बराबर √ 2 × 9। हम 18 को कितने भागों तोड़ सकते हैं? यानी 18 है तो 2 × 9, √ है तो पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा? √ अब आपको मालूम है कि √ है तो 9 का तो स्क्वायर होता है, यानी √ 9 का निकाला जाता है। तो AB बराबर क्या आ जाएगा? √ 2 × 3, या इसको आप कैसे लिख सकते हो? AB बराबर 3 √ 2। क्या मान आया? AB बराबर 3 √ 2। एक बार वापस देखो इसको कि बिंदुओं 2 3 और 5 6 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यानी हमें कोई एक बिंदु दे रखा है, A मान लो चाहे B मान लो, उसमें कोई फर्क नहीं है। पहला बिंदु x1 y1 यानी 2 और 3 है और दूसरा बिंदु B है वो 5 और 6 है। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमारा जो सूत्र था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उस सूत्र से हमें AB की मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। तो AB बराबर √ 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर। 5 में से 2 जाते हैं, 3 बचता है, 3 का होल स्क्वायर प्लस आगे भी 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएगा? 3 का होल स्क्वायर। तो ये इसका भी होल स्क्वायर 9 होता है और इसका भी क्या होता है? 9। 9 और 9 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 18 आता है। जब 18 को हम मल्टीपल के अंदर, यानी हम 18 को 2 × 9 के रूप में भी लिख सकते हैं √ के अंदर। जब √ के अंदर होता है तो 2 × 9, 2 तो वैसा का वैसा ही होता है, लेकिन 9 का क्या हो जाता है? √ यानी वर्गमूल कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। तो हमारा जो मान है AB का मान है या बीच की दूरी है वो कितनी आई? 3 √ 2। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 4, जिसके अंदर हमें पूछा है कि यदि किसी बिंदु x3 और बिंदु B 5 7 दे रखा है और उनके मध्य यानी उनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। तो हमें निर्देशांक के जो अक्ष का मान है वो हमें क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है। तो पिछले 2 उदाहरण थे उनके अंदर क्या ज्ञात करने थे? निर्देशांक ज्ञात करने थे पहले में। दूसरे के अंदर हमें क्या ज्ञात करना? बीच की दूरी ज्ञात करनी है। लेकिन इस उदाहरण एग्जाम्पल के अंदर बीच की दूरी तो हमें दे रखी है, लेकिन हमारे जो निर्देशांक का जो अक्ष का मान है वो हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हमें कुछ नहीं है, वही सूत्र लगेगा जो हमने बताया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको देखते हैं। AB बराबर √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। ए बी का मान हमें कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। जब ए बी का मान हमें 5 दे रखा है तो क्या करेंगे हम, अब इसके अंदर जो मान है अक्ष 2 का मान है और जो अक्ष 1 का मान है, इसके अंदर अक्ष 2 अब y1 y2 और ये हो गया अक्ष 1 y1, यानी हमें जो अक्ष के मान ज्ञात करने हैं उसको हमने क्या मान लिया है, अक्ष 2 के रूप में मान लो उसको। तो क्या हो जाएगा, आप इन मानों को अक्ष 1 अक्ष 2 अपनी मर्जी से किसी को मान सकते हो, ये कोई बात नहीं है कि होगी, यानी कि वो माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं है क्योंकि होल स्क्वायर आता है, तो इसके अंदर आप कोई से मान सकते हो। तो इसके हो जाएगा अक्ष माइनस कितना हो गया 5 का होल स्क्वायर प्लस y कितना है 3 माइनस 7 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे ये हो जाएगा 5 बराबर अक्ष माइनस 5 का होल स्क्वायर होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, अक्ष माइनस 5 का होल स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा अक्ष स्क्वायर माइनस 10 अक्ष प्लस 25 प्लस, अब माइनस प्लस का 3 है माइनस का 7 है, इनको घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा और माइनस के 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 16। जब प्लस का 16 आएगा, अब क्या करते हैं हम, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर वर्ग करते हैं अंडर रूट हट जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर अक्ष स्क्वायर माइनस 10 अक्ष प्लस 25 प्लस 16। इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम आगे करते हैं, अक्ष स्क्वायर माइनस 10 अक्ष प्लस 25 प्लस 16 बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। जब हम 5 का स्क्वायर इस 25 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अभी प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये कट गया। तो अक्ष स्क्वायर माइनस 10 अक्ष प्लस 16 बराबर क्या आ गया 0। अब ये हमारा जो समीकरण आ गया, इस समीकरण से हमें अक्ष के मान प्राप्त करने हैं और 2 मान प्राप्त होंगे। देखो 10 अक्ष है और 16 है, इसके ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि गुणा करें तो क्या है 16 है और जोड़े तो कितने है 10, वो भी किसके माइनस के 10, किसके 10 है माइनस के 10। तो अब इसका हम क्या करेंगे, अक्ष स्क्वायर माइनस एक तो होता है 8 अक्ष 8 दूनी 16 माइनस 2 अक्ष प्लस 16 बराबर है 0। अब -8 और -2 क्यों लिए, क्योंकि -8 और -2 अक्ष को जोड़ेंगे तो कितने आएगा माइनस का 10 अक्ष, और हमेशा ही -8 इंटू -2 जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 16। माइनस और माइनस से गुणा के अंदर यदि समान संख्या होती है, माइनस की 2 संख्याओं को आप गुणा करते हो तो प्लस की होती है, लेकिन माइनस की 2 संख्याओं को यदि आप जोड़ते हो तो वो क्या हो जाएगी माइनस की। -8 इसको निकालें कोष्टक तो -2 माइनस 10, इसलिए इसका मान क्या आ गया अक्ष स्क्वायर माइनस 8 अक्ष माइनस 2 अक्ष प्लस 16 बराबर है 0। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से अक्ष कॉमन आ रहा है तो अक्ष माइनस कितना बच गया 8 बच गया, इसमें से कितना कॉमन ले रहे हैं -2 कॉमन आ रहा है तो अक्ष माइनस कितना बच गया 8। अब इसके अंदर -2 कॉमन लिया है तो क्या आ गया, इसके अंदर जो प्लस है वो गुणा होकर क्या हो जाएगा माइनस का ही होगा। जब माइनस का होगा तो इसमें अक्ष -8 है और इसके अंदर क्या बन रहा है अक्ष -2। अब इसके अंदर हमारे दो बन गए, अक्ष के मान 2 आ गए, तो पहला आ गया अक्ष -8 ये आ गया, एक दूसरा आ गया अक्ष -2 बराबर के अंदर क्या आ जाएगा दोनों में ही 0। तो अक्ष का मान क्या आ गया, एक तो आ गया 8 और अक्ष का मान क्या आ गया 2। ये माइनस के मान है, उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के, तो अक्ष का 2 मान आ गया, कौन सा आ गया, एक तो 2 आ गया और एक 8 आ गया। और हमें क्या याद करना था, ये अक्ष के ही मान याद करने थे कि कौन से मान आएंगे, तो अक्ष के मान हमारे पास 2 और 8 प्राप्त होते हैं। कब, जब उनके मध्य की दूरी कितनी दे रखी हो 5 दे रखी हो, यानी 2 निर्देशांक दे रखे थे, 2 मान दे रखे थे, या 2 ए और बी 2 बिंदु दे रखे थे, उनके मध्य की दूरी हमें 5 जो भी सेंटीमीटर या मीटर है किसी में भी ले रखी हो, हमें 5 दे रखी है, तो उनमें से एक का अक्ष का मान याद करना था। अब उसमें हम 2 मान रखते हैं तो भी सही मान आता है और 8 मान रखते हैं तो भी उसका मान क्या आता है सही आता है।
ये जो अपना आगे वाला सवाल है वो एग्जाम्पल नंबर 5 है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2 -1 -1 5 -2 और 4 -4 है। ये एक आयत है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। आयत की हमेशा ही आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है। यानी दो भुजा पी क्यू बराबर एस आर या आर एस याद करना है और पी एस या एस पी बराबर आर क्यू याद करना है। जब इनके मान और इनके जो विकर्णों के मान क्या हो जाएंगे, समान आ जाएंगे, तो ये क्या बनेगा, एक आयत बनेगा। जो हमें पहला पी क्यू का मान याद कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसके अंदर जो मान दे रखा है वो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -1 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर कितना आ गया, इसका मान आया है -2 है। माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो +1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस क्या, -2 का होल स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा पी क्यू बराबर क्या मान आ गया, -2 + 1 कितना होता है, -1 प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर तो एक होता है, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का। स्क्वायर के अंदर हमेशा ही जो माइनस की घात है वो क्या हो जाती है, +1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 -2 का स्क्वायर भी कितना होता है, 4। तो कितना हो जाएगा, √5। क्या मान आ गया हमारे पास, जो पी क्यू का मान है वो क्या आ गया, √5। अब इसके बाद में हमें याद करना है क्यू आर। क्या याद करना है, क्यू आर का मान। सूत्र हमेशा याद रखना, इसी सूत्र के बेस्ड सवाल है, उससे आगे नहीं है। यानी ये 2 या 3 सूत्र लगेंगे, तो 2 तो मैंने बता दिए, 2 सूत्र और है। आगे है क्यू आर, उसके अंदर ही वही सूत्र है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसके अंदर जो क्यू आर का जो मान दे रखा है वो कितना है, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। कितना दे रखा है, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -1 का क्या है, होल स्क्वायर। क्या मान दे रखा है, -1 का होल स्क्वायर। तो जो इसके अंदर जो मान दे रखा है 5 माइनस, यानी ये दे रखा है 5, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो +1 का होल स्क्वायर प्लस, अब -2 और -1 भी क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बोलो बराबर, -3 क्या होंगे, -3। तो जब ये मान आएगा हमारे पास -3, तो ये हो जाएगा क्यू आर बराबर चल रहा है 5 + 1 6 का स्क्वायर प्लस, तो हमारे माइनस का होल स्क्वायर होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा। तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। तो इसका जो मान आ रहा है वो क्या आएगा, क्यू आर बराबर 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 प्लस -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो 36 और 9 को जोड़ते हैं तो क्या आता है हमारे पास मान, अंडर के अंदर है 45। क्या मान आता है, अंडर के अंदर है 45। जो हमारे क्यू आर का जो मान है, ये रहा क्यू आर, इसका जो मान आया वो क्या है, अंडर 45। अब एक मान ये प्राप्त कर लिया, एक मान ये। अब आर एस मान जो हमें प्राप्त करना है, जो आर एस है, अब आर एस याद करना है। आर एस देखो, इसके अंदर क्या है, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। कितना है, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको आगे पीछे संख्या करने से कोई परेशानी नहीं है। प्लस आगे क्या हो जाएगा, -4 और -2, -4 -2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो अब इनके जो मान याद करने हैं, आर एस बराबर 4 में से 5 गए, माइनस का 1, तो माइनस का 1 का क्या होता है, स्क्वायर, होल स्क्वायर भी क्या होता है, माइनस का होता है। तो -1 का स्क्वायर प्लस, अब माइनस है ये, -4 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 होल स्क्वायर।
जब माइनस का और प्लस का हो जाएगा तो आर एस बराबर क्या होगा, माइनस ए का होल स्क्वायर तो एक होता है, प्लस -4 और +2 तो कितने बच गए, -2 का होल स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, -2 का होल स्क्वायर। तो जो अब इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, -1 का होल स्क्वायर तो 1 होता है, प्लस -2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो इसका मान कितना आया, √5। यानी इसका जो मान पी क्यू का जो मान आया वही मान क्या आया, आर एस का √5। अब इसके आगे एक मान याद और करना है हमें, एस पी का मान याद करना है। जब हम एस पी का मान याद करते हैं तो जो हमारा सूत्र है उसमें से क्या करना है, 4 माइनस कितना मान दे रखा है, -2 का होल स्क्वायर प्लस -4 क्या आया, -4 -1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। यानी ये जो -4 है ये x2 में से x1 का हम निकाल रहे हैं तो इसका मान क्या होगा, -4 माइनस -1 का होल स्क्वायर। और पहले हम 4 में से -2 को निकालना है तो इसमें से एस पी बराबर क्या आ जाएगा, 4। ये तो हो गया 4, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होता है। तो ये क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर प्लस -4, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +1 का होल स्क्वायर। अब आपको भी मालूम है कि 4 और 2 होते हैं 6 का होल स्क्वायर प्लस -4 और +1 तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा इसका मान, 6 का होल स्क्वायर तो कितना होता है, 36 और -3 का कितना होता है, 9। तो इसका जो मान है वो क्या आया, √45। यानी जो ये मान आया यानी आर पी जो आर और क्यू या क्यू आर जो भुजा आई वही मान किसका आ गया, एस पी का या पी एस भुजा का। यानी इससे ये तो सिद्ध हो गया कि हमारा जो आयत है उसके आमने सामने की भुजाओं का जो योग है या जो मान है वो क्या हो गया, समान है। यानी जो हमारे आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या है, समान है। अब हमें इसके दो विकर्ण और देखने हैं, क्या देखने हैं, दो विकर्ण देखने हैं। उसके अंदर जो पहला विकर्ण है विकर्ण पी आर, कौन सा है विकर्ण है पी आर। जो विकर्ण हमें पी आर दे रखा है उसका मान देखो 5 माइनस जो विकर्ण पी आर दे रखा है तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y का मान कितना है, -2 में से निकालेंगे क्या, -1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 5 - 2 यानी ये 5 माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस और माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, पी आर बराबर 5 2 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 और +1 माइनस का 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो इसका जो मान है वो कितना आया, अंडर के अंदर 50। कितना मान आया, अंडर के अंदर, यानी जो ये विकर्ण है वो कितना आया, अंडर 50। उसी प्रकार हमें एक जो विकर्ण और है एस क्यू, क्या नाम है विकर्ण का, एस क्यू विकर्ण है, तो वो देखना है। तो उसके अंदर की जो मान है 4 माइनस -1 प्लस के 4 है माइनस 1 का होल स्क्वायर है प्लस आगे इसके अंदर जो मान दे रखा है माइनस का 4 माइनस और प्लस का 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो मान दे रखा है इसके अंदर 4, माइनस और माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो +1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस क्या हो गया, -5 का होल स्क्वायर। तो जो इसके अंदर जो मान याद करते हैं 4 और 1 कितना हो गया 5 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। जब +5 का होल स्क्वायर और -5 का होल स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, +5 का स्क्वायर भी 25 आएगा और जो माइनस का है उसका भी मान कितना आएगा 25। तो इस विकर्ण का मान भी कितना आ गया, अंडर 50। यानी ये विकर्ण है और एक ये विकर्ण था अंडर 50। अब हमें जो आयत सिद्ध करना था वो भी हो गया कि हमारे दोनों विकर्णों का मान समान होता है और जो आयत की भुजाएं होती है वो एक दूसरे के यानी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान।
अब पी क्यू बराबर क्या आ गया, आर एस आ गई। कितना है इसका मान, √5, और जो क्यू आर है उसका मान आ गया पी एस के बराबर √45। अब ये दो मान तो आ गए समान, और एक हमारा क्या करना था, दोनों विकर्णों के मान क्या आने चाहिए थे, समान। तो हमारे जो विकर्ण है पी आर बराबर क्या आ गया, क्यू एस, इसके मान क्या आ गए, √50। ये दोनों समान है, इसलिए ये सिद्ध होता है कि जो हमारा आयत है वो कैसा है, यानी जो हमें निर्देशांक दिए हुए थे वो क्या था, एक आयत था जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या थी, बराबर, और दोनों विकर्णों का मान क्या था, समान। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।